हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं आपका पार्ट 11 एंड 12, जिसमें कि आप पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो देखते हैं। देखो, इसमें पहला आपका पार्ट दिया हुआ है पार्ट 11, ठीक है। तो 11 में क्या पार्ट पढ़ने वाले हैं हम? रिलेशन बिटवीन यूनियंस एंड स्टेट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन यूनियंस एंड स्टेट। देखो, तो इसमें देखो ये क्या रिलेशन जो होते हैं आपके कितने तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, ठीक है। इसमें कि पहला हो गया आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन, जिससे हम बोलते हैं विधायी संबंध। एंड आपका सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध। एंड थर्ड आपका हो गया फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंध। तो कौन कौन से होते हैं लिख लेंगे यहाँ पे। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं आपके? तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रशासन विधायी संबंध। हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायी संबंध, जिनके बारे में हम आर्टिकल जिनके बारे में पढ़ते हैं आर्टिकल आपका 245 से लेकर के 255 के बीच में, 245 से लेकर के 255 के बीच में, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं विधायी संबंध के बारे में, जो भी आप होते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं। एंड सेकंड आपके आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक संबंध। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रशासनिक संबंध, जिनके बारे में हम आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक, ठीक है। 256 से लेकर के 263 तक पढ़ते हैं, ठीक है। 263 तक पढ़ते हैं। एंड थर्ड आपके कौन से रिलेशन आते हैं? आपके फाइनेंशियल। कौन आपसे? फाइनेंशियल रिलेशंस, जिनके बारे में हम जिन्हें बोलते हैं वित्तीय संबंध, जिनके बारे में आर्टिकल 264 से लेकर के 300 तक पढ़ते हैं, ठीक है। 300 तक। ये देखो हो गए आपके जो कि आपके भाग 11 दिए हुए हैं। कौन से? आपके रिलेशन बिटवीन द यूनियंस एंड स्टेट्स, जिसमें जो कि आपके संबंध आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके हो गए? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध एंड वित्तीय संबंध। आपके विधायी संबंध आते हैं आर्टिकल 245 के से लेकर के 255 के बीच में। एंड आपके प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 के बीच में। एंड आपके वित्तीय संबंध 264 से लेकर के 300 के बीच में, ठीक है। देखो, तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो अगर बात की जाए पहले इसमें कि विधायी संबंध के बारे में, ठीक है। तो यहाँ विधायी संबंध के बारे में देखिए, मैंने बताया अभी आर्टिकल कितने से कितने तक हैं आपके? 245 से लेकर के 255 के बीच में, 245 से लेकर के 255 के बीच में। देखो, तो पहला ही आर्टिकल आपका आता है 245, ठीक है। आर्टिकल 245 245। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 245 होता है आपका कि भारतीय संघ एवं उसके किसी भी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट होता है, ठीक है। तो किससे? भारतीय संघ एवं उसके किसी भी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके? संसद के पास होता है। अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है, ठीक है। संसद के पास है, ठीक है। तो ये कानून बनाने मतलब जो भी ला बनेंगे तो वो सिर्फ किसके पास है? आपके पार्लियामेंट के पास अधिकार हैं, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल 245 में। अगला आर्टिकल आता है आपका 246, आर्टिकल 246 क्या बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 246 में आपका दिया हुआ है, लिख लोगे, ठीक है। तो जो भी आपका विधि मतलब जो भी ला बनेगा, ठीक है, तो विधि का निर्माण संविधान की सूचियों के अनुसार किया जाता है, ठीक है। विधि का निर्माण संविधान की सूचियों के आधार पर किया जाता है। सूचियों की इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट, ठीक है। संविधान की सूचियों के आधार पर
सूचियों के आधार पर किया जाता है। देखो जो सूचियों की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिस्ट। और ये कितने प्रकार की होती हैं, ये आपकी होती हैं 3 प्रकार की। इनको याद लिख लोगे कि होती हैं 3 प्रकार की, जिसमें कि पहली आपकी कौन सी सूची आती है, पहली आपकी आती है संघ सूची। पहली कौन सी आती है आपकी, संघ सूची। ठीक है, अगर बात की जाए कि संघ सूची में कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, तो इसमें देखो लिख लोगे आप, इसमें 100 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 100 सब्जेक्ट हैं, मतलब इनको सब्जेक्ट बोलते हैं, विषय। और इसमें देखो, और संघ सूची होगी तो इसमें सिर्फ एक केंद्र के द्वारा ही कानून बनाए जा सकते हैं। किसके द्वारा, केवल केंद्र के द्वारा, केवल केंद्र के द्वारा ही कानून बनाए जा सकते हैं। और दूसरी आपकी सूची आती है राज्य सूची। दूसरी सूची कौन सी है आपकी, राज्य सूची। इस ठीक है, इसमें कितने विषय हैं, तो अगर इसमें आपके हैं 62 सब्जेक्ट, इसमें 62 सब्जेक्ट हैं, और इसमें सिर्फ और राज्य ही इसमें कानून बना सकता है। ठीक है, राज्य कानून बना सकता है। एंड थर्ड आपकी आती है समवर्ती सूची। कौन सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसमें कि आपके 52 इट मीन्स 52 सब्जेक्ट हैं, 52 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। और देखो इसमें आपका केंद्र एंड राज्य, केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं। ठीक है, आपके सेंट्रल एंड स्टेट बोथ यहाँ पे, बोथ। ठीक है, दोनों यहाँ पे कानून बना सकते हैं। तो ये दो हो गई आपकी। तो आर्टिकल 2 शायद क्या बोलता है कि जो भी विधि का निर्माण होगा, जो अगर ला बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो वो सिर्फ निर्माण, वो भी आपका संविधान में दी हुई सूचियों के आधार पर, संविधान में दी हुई सूचियों के आधार पर बनेगा। जिसमें कि आपकी अगर बात की जाए सूचियों की, तो सूचियाँ आपकी कितनी 3 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी होगी संघ सूची, जिसमें कि 100 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। दूसरी होगी आपकी राज्य सूची, जिसमें कि 62 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, और तीसरी होगी आपकी समवर्ती सूची, जिसमें कि 52 सब्जेक्ट हैं। संघ सूची का अगर रिलेटेड कोई भी कानून बनेगा तो वो सिर्फ केंद्र बना सकता है। ठीक है, और अगर राज्य सूची से संबंधित कोई भी कानून बन रहा है तो वो सिर्फ राज्य बनाएगा। एंड समवर्ती सूची जब बात आएगी तो उसमें केंद्र व राज्य दोनों भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों आर्टिकल से समझ में आ गए होंगे। तो अगला आपका आर्टिकल है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249, तो आर्टिकल 249 क्या, आर्टिकल 249, तो इसमें हम आर्टिकल 249 में क्या पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 249 बोलता है कि यदि कोई स्टेट एक सब्जेक्ट को मतलब कि मतलब उसको डिक्लेयर कर देता कैसा कि नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मतलब कि इम्पॉर्टेंट है नेशन के लिए, तो उसे क्या करेगा कि उस पे जो सेंटर होगा उसमें एक लॉ बना सकता है, एक नियम बना सकता है, कानून बना सकता है। वो भी किसको मतलब कि वो भी किसको ऐड, इस किस्म को ऐड करते हुए स्टेट लिस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लोगे इफ आ स्टेट डिक्लेयर्स आ सब्जेक्ट मीन्स विषय को, एक विषय को ये डिक्लेयर करता है किसके लिए इम्पोर्टेंट है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है आपका आर नेशन, मतलब आपके राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट है आर नेशंस। देन आपका तब क्या कर सकता है, आपका जो भी सेंटर होगा, ठीक है, जो भी सेंट्रल कैन मेक लॉ ऑन आ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट मीन्स राज्य सूची, स्टेट मीन्स राज्य सूची। देखो तो आपका अगर कोई भी स्टेट, ठीक, आपका कोई भी स्टेट है वो क्या करता है कि एक सब्जेक्ट को ठीक इम्पोर्टेंट डिक्लेयर कर देता है किसके लिए, फॉर नेशन के लिए, मतलब आपके राष्ट्र के लिए, कि हाँ ये आपका विषय, सब्जेक्ट मीन्स विषय, कि ये विषय राज्य के लिए या राष्ट्र के लिए कैसा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो उसमें क्या, उसमें आपको जो भी केंद्र होगा, ठीक है, उसमें आपको जो केंद्र है मतलब केंद्र सरकार है, तो उसमें क्या केंद्र सरकार क्या करेगा कि उसमें एक लॉ, एक कानून बना सकती है। ठीक है, और भी कैसे ऑन, मतलब कि किस लिस्ट पे, आपकी राज्य सूची पे, ठीक है, राज्य सूची लिस्ट पे, ठीक है, मतलब आपकी स्टेट लिस्ट पे। तो ये आपका ये आपका दिया हुआ है कि इसमें आर्टिकल 249 में, आर्टिकल 249 में हम पढ़ते हैं कि कोई भी स्टेट अगर एक सब्जेक्ट को अगर नेशन वाइड इम्पोर्टेंट डिक्लेयर करता है तो उसमें आपका केंद्र सरकार जो भी होगा तो उसमें राज्य सूची में एक नियम या एक कानून बना सकता है। 250, आर्टिकल 250, देखो आर्टिकल 250 क्या कहता है कि आपातकाल की स्थिति में अगर राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा बनाया, मतलब कि केंद्र, देखो मतलब अगर आपातकाल की स्थिति है, ठीक है, तो जो भी राज्य सूची के विषय में भी आपका केंद्र कानून बना सकते हो। वैसे क्या होगा कि राज्य सूची में सिर्फ राज्य ही कानून बनाएगा, बट अगर आपातकाल की स्थिति है, ठीक है, इमरजेंसी की स्थिति है, आपातकाल की स्थिति में, तो आपातकाल की स्थिति में क्या, जो भी आपका राज्य सूची है, ठीक है, राज्य सूची में भी आपका जो लॉ बनेंगे, कानून बनेंगे, वो कौन बना सकता है, आपका उसमें केंद्र बना सकता है। ठीक है,
बाकी वैसे तो राज्य सूची में कानून कौन आता है, सिर्फ और सिर्फ राज्य, मतलब सिर्फ स्टेट ही बनाता है, ठीक है, स्टेट। बट यहाँ पे अगर अगर बात इमरजेंसी की आई तो यहाँ पे सेंटर भी इसमें मतलब कि कानून बना सकता है, ठीक है। बात अगर इमरजेंसी की आ गई, ठीक है, इमरजेंसी की, तो यही आपका एक कौन आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 250। तो आर्टिकल 250 में क्या है कि आपके अगर यदि आपातकालीन की स्थिति है तो राज्य सूची के विषय में भी आपका जो केंद्र है वो कानून बना सकता है, उसे अधिकार है, ठीक है। अगला आर्टिकल आपका आता है 252, आर्टिकल 252। तो आर्टिकल 252 क्या बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 252 में है यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहते हैं तो राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अगर कोई स्टेट है, ठीक है, अगर 2 या 2 से अधिक कोई अगर 2 स्टेट मिल करके, ठीक है, 2 स्टेट मिल करके या मोर देन टू स्टेट मिल करके अगर चाहें तो आप, ठीक है, राज्य सूची के विषय पर, ठीक है, किसमें, राज्य सूची के विषय में कानून बना सकते हैं, इसके सेंटर से, ठीक है। तो ये लाभ बनाए जा सकते हैं किसके द्वारा, आपके सेंटर के द्वारा, ठीक है। सेंटर मतलब आपके केंद्र के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा भी कानून बनाए सकते हैं अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो, ठीक है। ये आपका आर्टिकल इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 252 में, आर्टिकल 252, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 क्या कहता है, आर्टिकल 254 में आपका दिया हुआ है कि यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए, इसमें क्या है कि यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में मतभेद होता है, ठीक है, तो जो भी आपका केंद्र द्वारा कानून बनाया गया है वही मान्य होगा। तो क्या इसमें लिख लोगे कि यदि केंद्र व राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में मतभेद है, ठीक है, बनाए गए कानूनों में अगर कानूनों में मतभेद है तो जो भी लास्ट में आपके जो केंद्र के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है, केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून होगा वही मान्य होगा, ठीक, केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। यदि देखो अगर केंद्र और राज्य की बात आ जाए तो जो भी आपके कानून बनेंगे, ठीक है, अगर उसमें मतभेद की स्थिति पैदा हो जाए तो सिर्फ जो भी केंद्र सेंटर के द्वारा कानून बनाए होंगे वही मान्य होंगे। ये आपका किसमें, ये आपका आर्टिकल 254 में दिया हुआ है, ठीक है, और 254 में जो क्या पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से अगर बात आती है कि अब ये तो आप पढ़ रहे थे आप किसमें, विधायी संबंध के बारे में। अब अगर बात करें अगले स्टेप, मतलब जो सेकंड नंबर था आपका कौन सा, प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध, तो देखो यहाँ से पढ़ेंगे आपके प्रशासनिक संबंध के बारे में, प्रशासनिक संबंध, ठीक है। तो प्रशासनिक संबंध में दो पहला ही आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल 256। तो आर्टिकल 256 क्या कहता है, आर्टिकल 256 में कि प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका की शक्तियां का इस्तेमाल संघ को प्रभावित किए बिना करेगा। जो भी आपका स्टेट होगा तो ये किसके, मतलब कि प्रत्येक स्टेट के लिए, तो प्रत्येक राज्य आपका जो भी प्रत्येक राज्य है वो अपनी कार्यपालिका, जो भी उसकी जो कार्यपालिका है, तो अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का इस्तेमाल, शक्तियों का इस्तेमाल बिना किसके, शक्तियों का इस्तेमाल संघ को प्रभावित किए बिना। जो भी आपका संघ मीन्स यूनियन, ये आपका यूनियन, तो यूनियन को प्रभावित किए बिना कर सकता है, बिना करेगा, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 256। तो आर्टिकल 256 क्या कहता है कि जो प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का इस्तेमाल यूनियन, मतलब मीन्स आपका जो संघ है उससे प्रभावित किए बिना कर सकता है। ये आपके कौन सा प्रशासनिक संबंध बोलते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 256 में है, ठीक है। इसमें अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 258। इसमें प्रशासनिक संबंध में आपका अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 258। आर्टिकल 258 क्या कहता है कि राष्ट्रपति राज्यों को आदेश दे सकता है, ठीक है। जो भी आपका राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति राज्यों को आदेश दे सकते हैं तथा उनके बीच शक्तियों का बंटवारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, लिख लो गया इसमें कि राष्ट्रपति
राज्यों को, तो मतलब जो आपके जो प्रेसिडेंट होंगे वो किसमें, स्टेट्स को आदेश मतलब मीन्स आर्डर, मतलब आर्डर दे सकते हैं, आर्डर दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, दे सकते हैं। एंड उसके साथ में और क्या कर सकते हैं, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा भी कर सकते हैं, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा भी, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा भी कर सकते हैं। ठीक है, बंटवारा भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपकी राज्यपालों की नियुक्ति हो गई, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, ठीक है, नदी जल विवाद हो गए, विवाद समिति हो गई, ये सब कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति राज्यों को आदेश भी दे सकते हैं इन मुद्दों पे, और उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा भी कर सकते हैं। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा भी कर सकते हैं। आगे देखो, अब इसमें तो पढ़ेंगे आपकी जो भी आपके फाइनेंशियल, ठीक, जो भी आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपके फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है, बागटोल में तो आपके देखो जो वित्तीय संबंध है, क्या है आपके वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध, देखो तो वित्तीय संबंध पढ़ने के लिए तो पहला आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 266 सॉरी, आर्टिकल 266, ठीक है, आर्टिकल 266, ठीक है। तो आर्टिकल 266 क्या कहता है, ठीक है, आर्टिकल 266 आपका आर्टिकल 266, तो 266 बोला गया कि भारत एवं राज्यों की संचित निधि। तो आर्टिकल 266 में क्या हुआ है कि भारत मीन्स भारत एवं उसके राज्यों, मतलब भारत एवं उसके राज्यों की संचित निधि, राज्यों की संचित जो भी आपकी संचित निधि, निधि मीन्स फंड, ठीक है, निधि है, ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ है जो कि आर्टिकल 266 में है। एंड अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 267, आर्टिकल 267, इसमें बोला गया कि भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि, आकस्मिक, भारत की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। एंड अगला आर्टिकल आया आपका आर्टिकल, याद रखोगे, आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 क्या बोलता है कि भारत का वित्त आयोग, आर्टिकल 280 में क्या दिया हुआ है कि भारत का वित्त आयोग, भारत का वित्त आयोग, भारत का वित्त आयोग, ठीक है। अब देखो भारत का वित्त आयोग, और इसी में देखो आप पढ़ोगे कि इसमें क्या है कि देखो आपका जो इसमें एक प्रत्येक 5 वर्ष बाद, ठीक, राष्ट्रपति के एक वित्त आयोग, राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का, तो किसके प्रेसिडेंट के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वो भी कितने मतलब कि कैसे, मतलब प्रत्येक 5 ईयर्स में, प्रत्येक 5 ईयर्स बाद आपका एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अगर बात की जाए वित्त आयोग की संरचना किस प्रकार से होगी, तो देखो तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक इसमें अध्यक्ष होंगे, एंड और इसके साथ में 4 आपके अन्य सदस्य होंगे, 4 आपके अन्य सदस्य होंगे। और जिससे बात की जाए कि जो सदस्य हैं, ये जो अध्यक्ष हैं, अपॉइंट किसके द्वारा किए जाएंगे, तो ये आपके अपॉइंट होंगे, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो याद लिखोगे कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तो ये आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अगर बात की जाए कि जो भी वित्त आयोग के सदस्य होंगे, इनका कार्यकाल कितना होता है, देखो तो इनका जो कार्यकाल होता है आपका, तो लिख लोगे इनका कार्यकाल होता है आपका 5 ईयर्स का, कार्यकाल कितना होता है आपका, इनका कार्यकाल होता है 5 ईयर्स, 5 साल का होता है, 5 साल या 65 एज, ठीक है, या 65 एज पूर्ण होने तक, ठीक है, ईयर्स तक आपका 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, या आपका जिस दिन से आप ज्वाइन कर रहे हो उस दिन से आपका 5 साल कार्यकाल होगा, या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। बात की जाए कि अध्यक्ष पद बनने, मतलब अध्यक्ष बनने की उसमें योग्यताएं क्या हैं, तो अध्यक्ष जो भी आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष बनने की जो योग्यताएं हैं, कौन सी आपकी जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने की योग्यताएं, तो वो इसमें आगे देख लेंगे। जो भी आपको देखो वित्त आयोग के योग्यताएं, ठीक है, वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने की योग्यताएं, वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने की जो आपकी योग्यताएं हैं, ठीक है, योग्यताएं हैं। तो योग्यताओं के बारे में तो क्या बोला गया आपका, तो पहला योग्यताओं के बारे में पहला ही बोला गया कि जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हो, कैसा हाई कोर्ट, आपको जो भी
हाई कोर्ट का जज बनने की, हाई कोर्ट तो पहली इसमें शर्त है कि हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हो। एंड दूसरी इसमें शर्त है आपकी जो योग्यता है, तो सीएजी बनने की योग्यता, मतलब सीएजी मीन्स कंट्रोलर अटॉर्नी ऑफ हाँ क्या होता है, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल, ठीक है, बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है, बनने की योग्यता रखते हो। एंड थर्ड आपका प्रशासन एवं वित्त की अच्छी जानकारी रखते हो, ठीक है, जिसमें कि आपको उनको क्या हो कि प्रशासन के बारे में एवं आपके फाइनेंस के बारे में, प्रशासन एवं फाइनेंस मीन्स वित्त के बारे में अच्छी जानकारी हो, ठीक है, मतलब वेल नॉलेज्ड पर्सन हो, ठीक है, वेल नॉलेज्ड पर्सन होना चाहिए, मतलब उनको हर एक चीज़ अच्छे से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, किसके बारे में, प्रशासन के बारे में आपके, एंड आपका फाइनेंस मीन्स वित्त के बारे में। एंड जो आपकी लास्ट शर्त है वो होनी चाहिए आपकी अर्थशास्त्र का अच्छा, मतलब आपको इकोनॉमिक्स का, किसका, इकोनॉमिक्स का मतलब मीन्स अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छा ज्ञान मतलब कि अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छा नॉलेज हो, ठीक है। तो ये दो शर्तें हैं आपकी किसमें योग्यता है, मतलब कि आपके अध्यक्ष वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी आज की छोटी सी क्लास, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ गया हो, तो इस सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो भी आपके एसएससी सीरियल संबंधित जितने भी मैं क्लासेस लेता हूँ, तो आपको मिलते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।